Jai Hind students. Today we are going to start application of few applications of Newton's first law of motion. Why I am starting this? क्योंकि जब पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया तो there were few students who were asking me that sir what is the use of Newton's first law? Why does it is made? आपने कह तो दिया कि a body will remain at rest when it is at rest until an external force is applied to it. So what are the applications of what is the application of this law? ये क्या नहीं बनाते तो भी काम हो जाता? ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है और सबका अपना अपना रोल है. तो मेरे माइंड में आया कि कुछ एक वीडियो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन ठीक है कुछ डाउट्स रह जाते बच्चों के, इसी को ही कहते हैं क्यूरियस माइंड. तो ठीक है, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको पढ़िए, समझिए, देखिए. इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. अभी फर्स्ट लॉ मैंने रिपीट किया. नाउ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ इज दैट एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, or in the state of uniform motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying an external force. So if there is no one who is going to apply the external force, तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा कौन? जब तक कोई नहीं लगाएगा तब तक वो नहीं होगा. नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज if any object is in the state of rest, then it will remain in rest until an external force is applied to change its state. Similarly, an object will remain in motion until any external force is applied over it to change its state. अगर कोई मोशन में है तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाइए जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे. This means all the objects resist to change in their state. All the objects which are in the universe, they resist to change their state. The state of an object can be changed by applying external force only. Mark the word only. कि किसी भी बॉडी का आप एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ही उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं. अगर आपको स्टेट चेंज करना है, रेस्ट से मोशन में लेके जाना है, एंड यू आर थिंकिंग दैट कि बिना फोर्स अप्लाई किए सर हो जाएगा, नो बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट हैपन until you apply an external force. Coming to the next second application of Newton's first law of motion. Suppose there is a person who is standing in a bus, falls backward when buses start moving suddenly. अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है ये भी आपको बताया है, लेकिन हो सकता है कुछ को क्लियर नहीं हो पाया. सो इसके लिए मैंने अलग से स्लाइड बना के इसको तैयार किया. दिस हैपन्स बिकॉज द पर्सन एंड द बस बोथ आर इन द केस ऑफ रेस्ट. वाइल द बस इज नॉट मूविंग बट as the bus starts moving, the legs of the person start moving along with the bus. यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक बस है, ठीक, कुछ ऐसा बस है बेटा, देखने में बस जैसा लग रहा होगा. यहाँ इसका पैर, अब यहाँ आप खड़े हैं. जब तक ये बस आपकी किस कंडीशन पे थी? एट द कंडीशन ऑफ रेस्ट. तब तक आप भी रेस्ट पर थे, लेकिन सडनली व्हेन इट कम्स इन द कंडीशन ऑफ मोशन, ये मोशन करना शुरू करती है, तो आपके जो लेग्स हैं ये भी तो मोशन में आ गए, और जैसे ही ये मोशन में आ गए तो आपकी अपर पोर्शन बॉडी की किस कंडीशन में थी? रेस्ट में. दैट्स वाई इट ऑलवेज फॉल्स बैकवर्ड. गॉट द पॉइंट? बिकॉज ऑफ दिस पर्सन फॉल्स बैकवर्ड इफ़ ही इज़ नॉट अलर्ट. अगर अलर्ट है तब तो वो जो है रिएक्शन फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ईच एंड एवरी एक्शन और रिएक्शन.
तो वो हाथों से पकड़ करके अपने आप को बचा सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन. अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ़ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स सडनली. अगर ड्राइवर ने ब्रेक सडनली मार दिया या लगा दिया तो जो बंदा खड़ा है अंदर, ये आगे की तरफ गिर जाता है. अब ऐसा क्यों होता है सर? दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द बस इज मूविंग, अगेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द पर्सन स्टैंडिंग इन इट इज ऑल्सो इन मोशन along with the bus. But when driver applies the brake, the speed of the bus decreases suddenly. Speed of the bus decreases suddenly. Or bus comes in the state of rest suddenly. अभी चल रही थी गाड़ी, अचानक से ब्रेक लगा दिया तो सडनली स्टेट ऑफ द कंडीशन रेस्ट की आ गई. इन दिस कंडीशन द लेग्स ऑफ द पर्सन विच आर इन द कॉन्टैक्ट विद द बस comes in rest while the rest part of his body have tendency to remain in the motion. नीचे का पार्ट बस के साथ कांटेक्ट में है तो ये सडनली मोशन के साथ किस में आ गया? रेस्ट की कंडीशन में आ गया. अब जब ये रेस्ट की कंडीशन में आ गया तो ऊपर की पार्ट किस में थी? ये मोशन में थी. अब ये जब मोशन में थी तो इसको भी रेस्ट में आना था, लेकिन मोशन में रहना चाह रही थी. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा. अब जब फोर्स नहीं लगा तो फिर भाई साहब ये आगे गिर पड़े आगे की तरफ. Got the point? Because of this, person falls forward if he is not alert. Again the condition, if he is not alert. तो अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा चीज़ें, क्योंकि अब मैंने इसको थोड़ा सा एलैबोरेटिव मैनर में मैंने लिख दिया है और सारा एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट आपको रख दिया. एनसीईआरटी में क्या है कि सिर्फ एक या दो लाइन लिखी हुई है, तो आपको हो सकता हो माइट भी वहाँ से प्रॉब्लम हो. कोई भी रिफ्रेशर हो आपके पास, ऑल इन वन हो, ओस वाल हो या कोई भी वॉल हो, जो भी वाल हो, आप उसको देखिए एक बार. नहीं समझ आएगा फिर से पूछेगा, फिर बताऊंगा. सिलेबस हमारे पास थोड़ा सा है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, होता जाएगा. नाउ बिफोर हैंगिंग द वेट क्लोथ्स ओवर लॉन्ड्री लाइन, यूजुअली मैनी जर्क्स आर गिवन टू द क्लोथ्स टू गेट देम ड्राइड क्विकली. वाई? Because of jerks, droplet of water from the pores of the cloth falls on the ground and reduce the amount of water in the clothes. Dried them quickly. This happens because when suddenly clothes are made in motion by giving jerks, the water droplets in it have the tendency to remain in the rest and they are separated from the clothes and fall on the ground. So I think कि आपका अब जो कोई भी यूटी होगा या जो कोई भी आपके एग्ज़ाम हुए, अगर उसमें इस तरह के एग्जाम्पल्स आए तो आप इसको अच्छे से बना करके या याद करके या इसको समझ करके, वट एवर द थिंग यू डू, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड हैव अ लुक ओवर दिस टाइप ऑफ आंसर्स एंड हाउ दे आर कम इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइफ. आपके कैसे आ रहे हैं, कैसे ज़रूरत है, आप इसको देखिए. नहीं समझ आएगा फिर से पूछिएगा, मैं फिर से बताऊँगा. ठीक है. सो थैंक यू एंड जय हिंद. और आप इसको अच्छे से करिए. एनसीईआरटीज़ सॉल्व हो गई है, 2 चैप्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है. एलसी जो उन्होंने नहीं किया वो उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरे साइड से एलसीज़ भी ख़त्म हो चुकी हैं. सो थैंक यू एंड जय हिंद. गॉड ब्लेस यू ऑल.